मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स चौहान पर। चलिए पिछली वीडियो में हमने किस बात की थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। तो इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस चालू करते हैं। फिर देखिए पहली मैट्रिक्स बात करते हैं रो मैट्रिक्स, जिसे क्या कहते हैं रो वेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिप्रेजेंटेशन से ही समझेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है देखो पहले, उससे पहले समझो रो मैट्रिक्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखो पहले। having only one row and any number of columns, यानी एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा इसका कहने का क्या मतलब है। एक रो लेनी है सिर्फ, कितनी, एक रो, A11 A12 A13 ऐसे ऐसे ही A1n तक। अब जरा इसकी जरा, ठीक है, अब देखो ये इतनी सी ही नहीं है इसकी चीज़, इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी काम की। क्या, रिलेशन किसके बीच, आई और जे के, और एम और एन का रिलेशन। ठीक है, तो हर मैट्रिक्स के अंदर मैं रिलेशन लिखवाता चलूँगा। देखो रिलेशन ही लिखना है, इसका क्या है, पहले बात करेंगे आई और जे के बारे में। देखो जरा एक चीज नोटिस करो, मैंने बोला हैविंग ओनली वन रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो तो एक ही होगी। एक मिनट तब देखो क्या बोला, हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि फिक्स क्या है इसके अंदर, रो फिक्स है। रो क्या है, वन है, जो कि फिक्स रहेगी, यानी एम जो है हमेशा वन ही रहेगा। एम की वैल्यू क्या होगी, वेयर एम इज एम ऑलवेज वन। ठीक है, एम क्या रहेगा, हमेशा वन रहेगा। ठीक है, लेकिन जो एन है वो फिक्स नहीं है। एन की वैल्यू कुछ तो होगी लेकिन वो फिक्स नहीं होगी, लेकिन वो एक से तो बड़ी होगी। ठीक है, जो एन है वो क्या होगा, बड़ा होगा वन से, सॉरी हाँ वन से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एम की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, एम की वैल्यू तो हमेशा वन ही रहेगी, लेकिन एन की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा एन की जो वैल्यू होगी वो वन से बड़ी रहेगी। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या रिलेशन बन रहा है एम और एन में, एम बेसिकली लेस है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई एन इन्फिनिटी हो, यानी कि भाई दूर तक जा रही है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे सीक्वेंस सीरीज का भी जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे में इसमें। ठीक है, पहला रिलेशन क्या बन गया, एम और एन में। ठीक है, अब आई और जे में देखो, पहला एलिमेंट क्या है, वन वन, दूसरा एलिमेंट क्या है, वन टू, तीसरा एलिमेंट क्या है, वन थ्री। अब जरा एक चीज नोटिस करो, आई और जे का क्या मतलब है कि भाई वो रो, किस रो में और किस कॉलम में कौन सा एलिमेंट है वो दर्शाता है। ठीक है, तो वैसे ही देखो इसके अंदर एक ही रो है, यानी ये बस लेगा कि वो जो एलिमेंट होगा वो हमेशा ही वन में, वो हमेशा ही एक ही रो में रहेगा। जो वो एलिमेंट होगा हमेशा एक ही रो में रहेगा, और जो एन क्या है वो किस कॉलम में रहेगा ये पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, वो जो एलिमेंट है वो हमेशा एक रो में ही रहेगा। एक रो यही है, इससे ज़्यादा तो रो ही नहीं सकती क्योंकि रो मैट्रिक्स है। तो वो जो एलिमेंट है वो हमेशा एक ही रो में रहेगा, और किस कॉलम में रहेगा ये नहीं पता। और वो जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू बेसिकली, जो जे की वैल्यू होगी हमेशा किससे बड़ी होगी, आई से बड़ी होगी। ठीक है, इसको लास्ट वाले टर्म से ही कंपेयर कर लो, लास्ट वाले टर्म से। यहाँ पर भी आई क्या है, आई क्या है, आई इज ऑलवेज वन। और जे क्या होगा, जे जो होगा वो हमेशा
1 से तो बड़ा ही रहेगा, जे जो होगा क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का और आई क्या होगा, देखो आई क्या रहेगा, छोटा रहेगा जे से। ठीक है, चाहे तो यहीं से देख लो। अब देखो जरा, अभी जो मैंने बात बोली उसमें जरा एक चीज़ सुनना। मैंने बोला था एम और एन है ना, एक चीज़ और देखो, एम और एन है ना कभी बराबर नहीं होंगे इसके अंदर, नहीं हो सकते। एम और एन तो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन आई और जे वो हो सकते हैं। कैसे, अगर देखो ए वन के एलिमेंट देखो, A11 के यहाँ पे आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं है। हाँ, उसके बाद चाहे बड़ी है छोटी है वो सब बात की बात है, यहाँ पर तो बराबर है ना। यानी एक केस तो ऐसा भी है जिसके अंदर बराबर भी होंगी, यानी कि ये आएगा रिलेशन। क्या रहेगा, या तो आई की वैल्यू एक बार, सिर्फ एक बार बराबर रहेगी पहला एलिमेंट, क्योंकि उसके बाद आई की वैल्यू छोटी ही रहेगी हमेशा। ठीक है, ये थी रो मैट्रिक्स। अब देखो, अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स देखो ये, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसे क्या कहते हैं, कॉलम वेक्टर है। अब देखो इसमें भी डेफिनेशन वही रहेगी, बस फर्क क्या आएगा, रो कॉलम का डिफरेंस आया। देखो, हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन, हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज करते हैं। देखिए, कॉलम वेक्टर क्या बोला, हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। देखो, पहला एलिमेंट क्या रहेगा, A11, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा A21, तीसरा एलिमेंट क्या रहेगा A31, चौथा एलिमेंट क्या रहेगा A41, ऐसे करते करते AM1। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे देगी, ऐसी क्या है इसमें। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। देखो, क्या बोला इसमें, हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। अब देखो इसमें कॉलम लिखते हैं, कॉलम कैसे ऐसे में होता है और रो ऐसे में होती है। तो देखो कॉलम लिखते हैं एक, रो कॉलम। रो तो फिक्स नहीं है, रो तो कितनी भी हो सकती है ऐसे में, कॉलम फिक्स है वन। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, ऐसे में। अब देखो इसके अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या हो सकता है इसका। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिख देंगे। वेयर, देखो इसमें क्या है, वेयर एम, एम क्या होगा, एम फिक्स है ही नहीं, लेकिन किससे बड़ा होगा, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। एम क्या होगा, वन से तो बड़ा ही होगा। दूसरा, एन जो होगा हमेशा क्या होगा, वन होगा। ठीक है, अब ऐसा देखो ये बराबर क्यों नहीं हो सकते, वो तीसरी चौथी मैट्रिक्स अभी पढ़ाऊंगा उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, एम क्रॉस एन, रो इनटू कॉलम। रो तो फिक्स नहीं है, कॉलम फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं आई और जे के बारे में। आई और जे, अब देखो आई और जे, यहां से देखो इसका
लास्ट एलिमेंट क्या है, am1। यहाँ पे तो देखेंगे आई और जे रिलेट करो, देखो अब यहाँ पे m है तो इसको इससे मतलब रिलेट करने लग जाना। ये दिखाने का मतलब पता है क्या होता है कि तुम्हारे इतने एलिमेंट होंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स ली, ओके, उसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, मैंने अपने हिसाब से रखे 1 2 3 4 5 एलिमेंट रखे, ठीक है। अब देखो है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन रो कितनी होगी, 5। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो कितने एलिमेंट आएंगे, 5 में 5 एलिमेंट है, इसलिए m इसे लिखा जाता है ये बताने के लिए भाई लास्ट बेसिकली इतने एलिमेंट हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसको आई और जे से कंपेयर मत करने लग जाना, एम और एन आई और जे बराबर बराबर से वैसे मत करने लग जाना कंपेयर एक दूसरे को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करें आई और जे से एक बार वैसे में कि भाई कौन सी वैल्यू कैसे हो सकती है आई और जे, देखो यहाँ से एक चीज़ तो बस ली आई और जे का तो मतलब वही है ना रो और कॉलम, जे की वैल्यू क्या है 1, जे तो मतलब कॉलम ही हुआ, तो जे की तो वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, लेकिन आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। क्यों, अगर 1 तो नहीं हो सकती, वो क्यों नहीं होगी वो पता चल जाएगी, ठीक है। अब रिलेशन की बात करते हैं, देखो पहले बात करते हैं आई और जे के रिलेशन के बारे में, आई और जे, फिर बात करेंगे एम और एन के बारे में। देखो आई और जे, आई और जे, अब जरा नोटिस करो आई और जे का है ना, देखो ये वाला रिलेशन, अब ये मत देखने मैंने यहाँ पर इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने इक्वल टू 1, अरे हाँ एक चीज को, हाँ आई बराबर हो सकता है, पिछली वाली जो कराया ना उसके अंदर भी एक बार ये देख लेना, यहाँ पर इक्वल टू आएगा, उसमें मैंने लेस देन लिखवाया होगा ना, लेस देन के साथ इक्वल टू भी आएगा, ठीक है, लेस देन के साथ इक्वल टू भी आएगा, ठीक है। अब जरा ये वाला देखो, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो रिलेशन तो अपने आप चले, आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी जे से, लेकिन कभी ना कभी तो एक बार तो बराबर आएगी, तो एक केस हो भी देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एम और एन की, एम यहाँ पर देखो क्या है, बड़ा रहेगा एन से, लेकिन बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं अगली मैट्रिक्स के बारे में, वो यहाँ पर करवा रहे हैं, देखो अगली मैट्रिक्स है नल वॉइड, नल बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल वॉइड और जीरो, कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो सिंपल सी मैट्रिक्स है, कुछ नहीं है इसमें, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो अब ये जो मैट्रिक्स है ना नल वॉइड या जीरो, ये कैसी भी हो सकती है, कैसी भी क्या मतलब, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो सकती है, इट मे बी रो कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इस अगली हुई है तो पता चल जाएगा, बस एक बार ध्यान रखो क्या आ गया, इट मे बी रो कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है इन तीनों में, ठीक है। इतनी चीज़ तो पता ही चल गई होगी। अब दोस्तों रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक यहाँ पे जैसे मैंने एक A1 ली, ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जीरो मैट्रिक्स, वर्ड मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो मैंने 3x3 की ले ली, चलो 3x3 छोड़ो, मैं m×n की ले रहा हूँ, ठीक है। ये यानी कि रो मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर एक रो होगी, बाकी कितने भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 0 0, लास्ट एलिमेंट भी 0 करते करते, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेता हूँ A2,
ठीक है, इसमें क्या होगी, ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम तो बनी रहेगा, रो कितनी भी हो सकती है, 1 2 ऐसे करते करते कितनी भी। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बस देख लो स्क्वायर मैट्रिक्स का, देखिए स्क्वायर कैसा होता है, ऐसे ना, इसमें m क्रॉस n, अब मैंने m क्रॉस n क्यों लिखा, m और n की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, फिर मैं बता रहा हूँ इनका रिलेशन बेसिकली, ठीक है। सारे पहले एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का दिखेगी, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन देखते हैं, ये तो अभी लास्ट में जब सारे मैट्रिक्स होंगे सबके एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे इनका रिलेशन देखो एक बार, m और n का रिलेशन और i और j का रिलेशन, ठीक है। अब देखो चलो इसको साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं m और n का रिलेशन क्या है। देखो m और n का रिलेशन क्या होगा, पहले वो देखो, m कभी फिक्स है तो कभी नहीं है, और कभी नहीं है, यानी m फिक्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे ही n फिक्स है, कभी फिक्स नहीं है, कभी फिक्स नहीं है, यानी m और n या तो बड़े भी हो सकते हैं एक दूसरे से, या तो छोटे भी हो सकते हैं, या तो बराबर भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपना, देखो m या तो फिक्स होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक केस क्या बन गया और एक केस क्या बन गया, या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। ये तो क्या m और n का रिलेशन। अब यहाँ पे लिख देते हैं i और j का। अब जरा i और j का रिलेशन देखो है क्या, नोटिस करना एक चीज, एक बार i और j तो सब बराबर ही रहेगा, बराबर रहेंगे, क्यों, देखो पहले एलिमेंट a11, इसमें पहला एलिमेंट a11, इसका पहला एलिमेंट a11, यानी एक बार i और j तो बराबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब जरा पहले केस में देखो i और j का रिलेशन था क्या, दूसरे केस में देखो i और j का रिलेशन था क्या। देखो रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स के अंदर क्या थी, एक रो थी i और j की वैल्यू बड़ी थी, रो के अंदर i की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू बड़ी थी, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, रो के अंदर क्या था, i की वैल्यू 1 थी और j की वैल्यू बड़ी थी, कॉलम के अंदर क्या था, j की वैल्यू छोटी थी लेकिन बराबर भी थी, एक बार देखो, ठीक है। अब इन दोनों जरा केस को देखो जरा, यानी कि एक बार तो छोटी भी रह सकती है, ठीक है, या तो बराबर भी, या तो देखो या तो आई की वैल्यू छोटी भी रह सकती है, बड़ी भी रह सकती है, या तो आई बराबर जे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन और चार, ये 6 के 6 केस पॉसिबल है, इसके भी और इसके भी, m और n के। देखो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये लास्ट केस हम हटाएंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, ऐसे इसमें ये वाला केस हटाएंगे और इसमें भी सेम टू सेम ये चीज़ कर देंगे, या तो बराबर हो सकती है तो छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है तो छोटी हो सकती है, ठीक है। इतनी चीज़ आई समझ में। चलिए अगली अगली मैट्रिक्स करते हैं फिर। देखो अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप आएंगी, हॉरिजॉन्टल
एंड वर्टिकल। अब तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को रो और कॉलम मैट्रिक्स से कंपेयर मत करना। क्यों? रो और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक चीज नोटिस करना, एक की वैल्यू 1 थी, या तो m की वैल्यू 1 थी या तो n की वैल्यू 1 थी। इसके अंदर m और n की वैल्यू कम से कम 2 होनी चाहिए या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ है एक बार देखो। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इधर उधर कर देते हैं वर्टिकल। वर्टिकल देखो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखिए कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक बार इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। हाँ, अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक मैट्रिक्स ली एच मैट्रिक्स ली। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा ऐसे में। कैसे? ऐसे में। ठीक है, और वर्टिकल कैसा होगा? मैंने वी मैट्रिक्स ली। ठीक है, वो कैसा होगा वर्टिकल? ऐसे में। अब देखो इसके अंदर एलिमेंट डालना करो किसी की, क्या आएंगे? H11 H12 H13 ऐसे करते करते H1n तक। ठीक है, यहाँ क्या आ गई? H21 H22 H23 H2n तक। और ये मैंने कौन सी मैट्रिक्स ली? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसकी साइज ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। अब देखो जरा, m का क्या मतलब होगा? रो कितनी है? 2। m क्रॉस n। देखो इसके अंदर 2 तो होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर 2 तो होनी चाहिए रो कैसे? ऐसा में 2 तो रो होनी चाहिए, बाकी कॉलम कितने हो वो बात की बात है। ऐसे इसमें देखो वेक्टर कौन से वर्टिकल में क्या होगा? इसके एलिमेंट कर चालू करो। V11 V12 V21 V22 V31 V32। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते VM1, यहाँ पे VM2। ठीक है, अभी इसका ऑर्डर बताओ, साइज ऑर्डर नोटिस करो। इसके अंदर कॉलम कितने? 2। रो कितनी है पता ही नहीं। रो कितनी है पता ही नहीं, कॉलम कितने हैं? 2। ठीक है, ये तो हुई कैसी दिखेगी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। वेयर, अब देखो जरा, पहले m और n की बात करते हैं। m जो है या तो 2 से बड़ा होगा या तो 2 के बराबर होगा, 1 नहीं होगा। 1 हुआ तो फिर ये कौन सी बन जाएगी? रो मैट्रिक्स। लिखनी है कौन सी? हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही n क्या होगा? n कुछ भी हो सकता है। n क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा ही रहेगा। अब ऐसा क्यों? देखो अगर 1 रहा तो क्या बन जाएगा? 2 क्रॉस 1, यानी 2 रो होंगी और 1 कॉलम, तो वो बन जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। तो 1 तो ले नहीं सकते। अब 2 पे देते हैं। 2 पे क्या है? अब जैसे देखो मैंने एक बार तो 2 रही, 2 तो रहेंगे ही पहले यानी 2 रो। अब मैंने बोला 2 दोबारा रहेंगी, यानी 2 रो और 2 कॉलम, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो भी नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हम तो हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, यानी 2 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी हर बार। या तो m की वैल्यू 2 होगी या 2, सॉरी 1 मिनट, हाँ, या तो m की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी या तो 2 से बराबर होगी, सॉरी 2 होगी या तो 2 से बड़ी होगी। n की वैल्यू या तो हमेशा ही 2 से बड़ी रहेगी,
दो के कभी बराबर तो नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आई और जे की। देखो आई और जे में क्या रिलेशन होगा, नोटिस करो आई और जे एक बार तो बराबर ही रहेंगे, तो उसका केस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी वैसे बता रहे हैं आई और जे, अभी रिलेशन बाद में बताते हैं। रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे। देखो आई की वैल्यू ऊपर वाले में देखना जरा पहले, आई की वैल्यू बढ़ भी रही है, आई की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक बार बराबर भी हो रही है जे के। आई की वैल्यू छोटी भी हो रही है लेकिन बढ़ भी रही है। ठीक, तो देखना अब आई की वैल्यू 1 तो रहेगी ही, और 1 से बड़ी रहेगी। देख लो ना, एक बार 1 तो रह ही रही है, और एक बार 1 से बड़ी भी हो रही है, और एक बार तो बराबर भी हो रही है, इसमें बराबर भी हो रही है। सॉरी एक मिनट कुछ और बता दिया मैंने को। आई की वैल्यू एक बार 1 भी हो रही है और 1 से बड़ी भी जा रही है, 1 भी हो रही है 1 से बड़ी भी जा रही है, 1 भी हो रही है 1 से बड़ी भी जा रही है, 1 भी हो रही है 1 से बड़ी भी जा रही है। ठीक है, जे क्या हो रहा है, जे बराबर भी हो रहा है लेकिन बढ़ भी रहा है, हमेशा बढ़ भी रहा है, और एक बार घट रहा है, सिर्फ एक बार घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, बराबर भी जा रहा है। तो हम पहले देखेंगे बढ़ेगा, देखो 1 से तो बड़ा ही रहेगा लेकिन 1 के बराबर भी होगा, क्यों, यहाँ पे देखो 1 के बराबर भी रहेगा। ठीक है, अब जरा एक चीज और नोटिस करना, ये तो ये बात हो गई। ठीक है, अब इसका रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे ये तो क्या हो रहा है, ये तो पता चल गया। अब और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो पहले बात करते हैं एम और एन के बारे में। एम और एन की जरा एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर एक बार बराबर आ रहा है, एक बार बराबर नहीं आ रहा, मतलब क्या कह रहा हूँ देखो यार, इसको क्या कहते हैं, रो, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, तो कहेंगे रो, इसको कहेंगे कॉलम। रो या तो 2 हो रही है, रो या तो 2 हो रही है, या तो 2 से, हाँ देखो 2 भी ले सकते हो, 2 से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि देखो अगर एक बार को मान के चलते हैं कि वो 2 के बराबर ही है, एक बार ये केस लेके देखते हैं, 2 के बराबर ही है, लेकिन n तो क्या है, 2 से तो बढ़ा जा रहा है तब भी, क्योंकि 2 तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो एक केस लेते हैं बड़े वाला, अगर बड़ा रहा, अगर m n से बड़ा रहा तब भी देखो n तो 2 से तब भी बड़ा है, यानी कि ये के बराबर तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि देखो अगर ये दोनों केस बराबर हो गए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि इक्वल टू वाला केस तो नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू वाला केस तो नहीं आएगा, यानी कि ठीक है, और 2 से छोटा वाला केस हो ही नहीं सकता, 2 से छोटा वाला केस हो ही नहीं सकता, इसीलिए m की वैल्यू हम 2 ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जरा एक चीज नोटिस करो, मैं कह रहा हूं m की वैल्यू 1 से बड़ी है, n की वैल्यू भी 1 से बड़ी है, एक बार को मान चलो कुछ और ही ले लिया मैंने, मान चलो ठीक है, और मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू एक बार को 1 को जा रही है, तो क्या हम ये भी कहेंगे फिर, क्या एक केस तो फिर ये भी बन सकता है। हाँ देखो अब कुछ कहेंगे कि ये तो गलत है ऐसे में, लेकिन कुछ लोग ऐसी चीजें मान भी लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जरा देखो इसको और इसको जरा कंपेयर करो, कुछ लोग तो यहाँ पर समझेंगे n इक्वल टू 1 दे रखा है तो एक केस तो यही आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी ये m क्या होगा, हमेशा
छोटा ही रहेगा, एन हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आई और जे की। आई और जे, अब जरा देखो आई की वैल्यू बराबर तो रहेगी, ये केस तो जरूर आएगा, बराबर जरूर रहेगी। ठीक है, अब जरा देखो बराबर भी है, बड़ी भी जा रही है, एक बार छोटी भी है, यानी इसके दो केस रहेंगे। कौन कौन से? एक बार बड़ी और बराबर, और एक बार छोटी और बराबर। देखो बराबर तो रहेगी एक बार, और छोटी भी रहेगी, और बड़ी भी रहेगी। ठीक है, जरा चाहे तो लास्ट वाले टर्म एक बार कंपेयर करो, H1n और H2n के अंदर। इसमें एक नोटिस करो, आई जो है वो बड़ा ही जा रहा है, आई जो है वो बड़ा ही जा रहा है, ओ सॉरी, आई जो है वो फिक्स है बेसिकली, लेकिन जे तो बड़ा ही जा रहा है, जे तो बड़ा ही तो आई फिक्स कैसे क्यों है? अब जरा देखो एम फिक्स है दो, यानी रो तो दो ही रहेंगी, यानी दो ही तो रो हैं, तो आई भी तो दो ही रहेंगी, क्योंकि आई और जे का क्या मतलब होता है, कौन सा एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में होता है, आई और जे के मतलब। तो ठीक है, जब रो ही दो है तो आई की वैल्यू दो ही तक रहेगी ना। तो देखो, और एन से जरा कंपेयर करो, हम हमेशा वन से ही बड़ा निकल रहा है एक बार, और इससे भी दो से बड़ा निकल रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखना, एक बार बराबर वाला केस तो आएगा ही आएगा जरूर, एक बार बराबर वाला केस जरूर ही आएगा, क्योंकि देखो है तो यहाँ पे भी वही। ठीक है, ये बराबर वाला केस जरूर आएगा, और n की वैल्यू एक बार वन जरूर होगी। ठीक है, तो यानी इससे देखो एक चीज और बच गई। अब देखो कुछ कुछ क्या करेंगे, पिछले वाले से रिलेट मत करना लास्ट वाले टर्म को, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार H2n भी आ रहा है, H2n का मतलब है आई की वैल्यू जे से बड़ी भी है, जे से बड़ी भी है, लेकिन होना क्या चाहिए, आई की वैल्यू जे से छोटी, लेकिन नहीं होगा, क्यों? यहाँ पे एक केस ऐसा बैठेगा H2n। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये तो हो गया रिलेशन। अब देखो अगला, अगली, अब देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं, सेम था इसका अपोजिट हो जाएगा वो। m की वैल्यू क्या है, दो थी ना, इसके अंदर m की वैल्यू क्या होगी, दो से बड़ी होगी, क्या होगी, दो से बड़ी होगी, n की वैल्यू क्या रहेगी, दो रहेगी। ठीक है, अब देखो i और j, आई और जे, अब जरा देखो इसके अंदर लिखो इसका आई और जे क्या है, आई बराबर रहेगा आई और जे। तो आई क्या है, आई बराबर, आई और जे बराबर रह रहे हैं, यानी आई और जे किसके बराबर, देखो एक बार आई वन के बराबर तो रहेगी, वन के बराबर रहेगा, ऐसे जे भी, जे कहीं वन के बराबर है, हाँ है, जे भी एक बार वन के बराबर है, जे भी क्या है, एक बार वन के बराबर है, एक मिनट, जे भी एक बार हाँ वन के बराबर है। ठीक है, आई जो है वो नोटिस करो 1 2 3, अब देखो आई की वैल्यू जो है वन या वन से बराबर भी जा रही है, एक बार वन रही उसके बाद बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे ही वो यहाँ देखो आई की वैल्यू बढ़ भी रही, देखो लेकिन यहाँ पर एक केस और है, आई की वैल्यू जे से छोटी भी है, एक बार एक केस में आई की वैल्यू जे से छोटी भी है। ठीक है, तो एक केस ये भी गिनेंगे हम रिलेशन में भी पहले। ठीक है, जे की वैल्यू देखो, जे जो है वो कैसे जा रहा है, जे जो है वो वन 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 हमेशा ही वन रह रहा है, एक केस तो ये हो गया, जे एक बार टू भी जा रहा है, तो यानी कि जे की वैल्यू, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, छोटी ही रहेगी या बराबर रहेगी दो के। अब जरा एक चीज देखना, यहाँ पर जरा एक चीज देखो, जो जे है ना वो दो से बराबर भी हो सकता है, या तो दो से छोटा भी हो सकता है, दो से छोटा भी जा रहा है। ठीक है,
लेकिन ये भी है, एक चीज और देखो, अगर 2 से छोटा है तो 2 से छोटा तो 0 भी है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं शायद, देखो जे को इस तरीके से लिखेंगे, जे को हम लिखेंगे इस तरह से। जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 2 तक, 1 और 2 तक से, इसके बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी, क्या आएगा, सिर्फ 1 और 2, ठीक है। अब देखो रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है इसका, m और n का। देखो m और n इसमें क्या है, n इस बार छोटा ही जाएगा और m बड़ा रहेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ, इसका उल्टा ही जाएगा। अब i और j के बारे में बात करते हैं, i और j। अब जरा देखो i और j कभी बराबर तो नहीं होंगे, नहीं, हाँ i और j बराबर होंगे, हाँ i और j बराबर होंगे, यानी बराबर वाला केस आ गया। i और j छोटे भी हो सकते हैं एक दूसरे से, मतलब i बड़ा होगा j छोटा हो सकता है, यानी एक किस्म i बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और एक बार i छोटा हो सकता है और j भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार बराबर भी हो सकता है, देखो, ठीक है। इसको यूं भी लिख सकते हैं थोड़ा, चलिए आगे देखते हैं। देखो देखो वाली मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, हैविंग रो इक्वल टू कॉलम, इसमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम रहेगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगी। रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैंने मैट्रिक्स ले ली एस नाम की मैट्रिक्स आ गई, इसके अंदर मैंने m क्रॉस n ले लिया, ठीक है। पहला एलिमेंट S11 S22 S33, ऐसे करते करते सॉरी एक मिनट गलती हो गई यहाँ पर, हाँ S21 S22 S2n, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आएगी SM1, ऐसे करते करते यहाँ पे SM2, और यहाँ से जाएगी ये SMN। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा दिखने में अजीब सा है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो मैंने कैसे लिखा, कैसे ये एक S नाम की मैट्रिक्स ली मैंने, उसके अंदर S के ही एलिमेंट्स होंगे, S11 S12 S13, ऐसे करते करते S1n तक, ऐसे ही S21 S22 S2n तक, ऐसे ही ये कॉलम कहाँ तक जाएगा SM1 तक, ये कॉलम कहाँ तक जाएगा SM2 तक, ये कॉलम कहाँ तक जाएगा SMN तक, ठीक है। अब जरा नोटिस करना, इसको रिलेशन कैसे लिखेंगे, इसके एक बार एग्जांपल दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एक बार एग्जांपल क्या है इसका, मैंने एक बी नाम की मैट्रिक्स ली, ठीक है। एग्जांपल से पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि चलो पहले एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2 2 3 9, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, m और n की वैल्यू बराबर है, रो और कॉलम सेम है, कोई सा भी नंबर डाल दो, चाहे 0 0 डाल दो, वो जीरो मैट्रिक्स तो रहेगी लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, क्यों, क्योंकि भाई रो और कॉलम भी सेम है, ठीक है। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स को ही प्रायोरिटी देंगे क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या देंगे हम, क्या बोला मैंने, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बाद में बोलेंगे, पहले उसको जीरो मैट्रिक्स की प्रायोरिटी देंगे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन डायरेक्ट देखते हैं। पहले आई और जे के बारे में बात करते हैं, आई और जे के बारे में।
फिर एम और एन के बारे में। देखो पहले एम और एन के बारे में बात करते हैं। एम और एन क्या होंगे, देखो इसमें एम और एन वन भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। अगर एक एलिमेंट रहा तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रह जाएगा, यानी कि या तो वन से बड़ा होगा या तो वन के बराबर भी होंगे, या तो वन से बड़ा या तो वन के बराबर भी रह सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, एम और एन या तो वन भी हो सकते हैं या तो वन से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक टाइम पे सेम ही होने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सेम होने चाहिए एक ही टाइम पर। ठीक है, एक टाइम पर दोनों सेम होनी चाहिए। अगर एम वन है तो एन भी वन रहेगा, दोनों चीज़ें बराबर ही होनी चाहिए एक टाइम पर। ठीक है, आई और जे देखते हैं। आई और जे वन भी हो सकते हैं, देखो आई और जे वन भी हो सकते हैं, और वन से छोटे वन से बड़े भी हो सकते हैं। इसका जो रिलेशन है ये पढ़ेंगे हम अलग तरीके से, और अभी पढ़ेंगे लेकिन अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन बहुत ही अलग है। बीच वालों के लिए अलग है, साइड वालों के लिए अलग है, इस साइड वालों के लिए अलग है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं जरा देखो, इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। मैंने कैश मैट्रिक्स ली, 3x3 की, एलिमेंट रहे 3 4 9 4 6 8 5 9 0। ठीक है, ये समझने से पहले एक चीज और समझो, ये जो बीच के एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर एम और वो सॉरी आई और जे बराबर होते हैं, आई और जे बराबर तो है इनके बीच में, इन्हें कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। या तो लीडिंग एलिमेंट्स बोलेंगे या तो डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आई और जे बराबर रहता है, ये वो एलिमेंट होता है। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो पहले हम लीडिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, आई और जे का रिलेशन। डायगोनल एलिमेंट्स रिलेशन जानेंगे आई एंड जे का। आई और जे की वैल्यू क्या होगी डायगोनल एलिमेंट्स में, बराबर होगी। एग्जाम्पल A11 A22 A33 S11 S22 S33 S44। ठीक है, अब देखो ये जो एलिमेंट दिखते हैं ना, ये अगर मैं इनको ऐसे में देखूं और इसको ऐसे में देखूं, ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल ऊपर उसे कहते हैं अपर ट्रायंगल, जो नीचे ट्रायंगल है उसे लोअर ट्रायंगल। तो ये नाम जरूरी नहीं है वैसे जानने का, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, बस ऐसे बता दिया, नीचे वाला लोअर ट्रायंगल ऊपर वाला अपर ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ये वाला कौन सा है, अपर ट्रायंगल, इससे ही बता रहा हूँ अपर और लोअर। अपर और लोअर ट्रायंगल से बता रहे हैं कि आई और जे का क्या रिलेशन होगा। अपर ट्रायंगल में क्या होगा, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होगा, इससे ही कंपेयर कर लो, क्या पता चल रहा है लास्ट वाले एलिमेंट से। आई की वैल्यू क्या है, हमेशा जे से छोटी होगी। आई की वैल्यू हमेशा जे से छोटी होगी। आई की वैल्यू हमेशा जे से छोटी होगी, बराबर नहीं होगी। किस केस में, अपर ट्रायंगल के केस में। ठीक है, एग्जाम्पल A12 A13 A1n। ठीक है, A2n भी हो सकता है, A3n A4n, ऐसे ऐसे। अब लोअर ट्रायंगल में क्या है, S21 S23, ऐसे करते करते S21 S31 S32। ठीक है, आई की वैल्यू हमेशा जे से बढ़ी जा रही है इसमें। फॉर एग्जाम्पल SM2 हो गया, SM3 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेशन। ठीक है, इसमें और कुछ, हाँ इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसमें देखो मैंने अभी एक चीज बताई, हाँ यहाँ पे लिखना ही भूल गया, M
इक्वल टू एन ऑलवेज, एम और एन हमेशा बराबर होंगे तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो बस इसमें और तो कुछ लग नहीं रहा, रह रहा हो। ठीक है, चलिए लास्ट की मैट्रिक्स रह गई थी, उनको डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। एक बार देखिए, अगली मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। और है स्केलर, डायगोनल स्केलर और आइडेंटिटी। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैंने एक मैट्रिक्स ली डी, उसका रिप्रेजेंटेशन यूँ होगा, D11 D22 ऐसे करते करते DMN तक, और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते चले जाएंगे। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दिख रहा ढंग से, इसमें ये इसका रिप्रेजेंटेशन है और ढंग से लिख देते हैं। एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स ली, पहले एलिमेंट D11 D22 ऐसे करते हैं DMN तक, बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, आई और जे का इसमें देखो रिलेशन, इसमें तो वैसे कुछ काम का है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। हाँ, रिलेशन है काम का। देखो देखो इसके अंदर आई क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। जे भी क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। एम क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू एन। सॉरी, यहाँ पे वैसे रिलेशन नहीं, पहले वो देख रहा हूँ। एम क्या होगा, या तो 1 होगा 1 से बराबर होगा, सॉरी 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। ऐसे ही एन भी 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, रिलेशन क्या है इसके अंदर, रिलेशन देखते हैं इसमें रिलेशन क्या है। देखो अब आई और जे का एक बार रिलेशन देख लेते हैं। सॉरी, आई और जे का तो रिलेशन देख ही लिया, अब क्या रह गया। हाँ देखो, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा जो है आई और जे, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा आई और जे बराबर रहते हैं। ठीक है, एम और एम इक्वल टू एन रहेगा हमेशा। ठीक है, स्केलर की बात करें, स्केलर में और डायगोनल में क्या डिफरेंस है, अब ये बता दे रहा हूँ। कुछ डिफरेंस नहीं है, एक चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज़ का। स्केलर का क्या मतलब होगा, हाँ एक चीज़ और D11 D22 D33 DMN। देखो इसका क्या मतलब, फटाफट सुनो। सारे एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। एक बराबर, देखो जैसे 2 2 2 2 2 नहीं हो सकते, 2 3 3 हो सकता है। हाँ देखो, दो बराबर हैं लेकिन सारे बराबर नहीं है। एक टाइम पर सारे बराबर नहीं होंगे, एक टाइम पर सारे बराबर नहीं होंगे, एक अलग होना चाहिए, एक डिस्टिंक्ट होना चाहिए। बाकी सारे सेम है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे बराबर नहीं होंगे एक बारी। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और है, DIJ लिखा और लास्ट में लिख दिया D11 D22 DMN। ये इसको लिखने का एक और तरीका है। ठीक है, स्केलर की बात करें, स्केलर और इसमें क्या डिफरेंस है। स्केलर के अंदर बस क्या होगा, ये सारी चीज़ें ये सब सेम लिखना है जो भी ये बताया है, बस ये जो लास्ट वाली लाइन है ये चेंज हो जाएगी। इसके अंदर बस ये चीज़ ऐड होगी, ये लास्ट वाली चीज लाइन की जगह ये लिखनी जानी है, इक्वल टू D22 D33 ऐसे करते करते DMN तक।
ठीक है, बस ये चीज़ सेम रहेगी, सॉरी ये चीज़ बदलेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, फर्क क्या रहेगा, देखो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सेम टू सेम स्केलर वाली चीज़ें लिख दो, बस फर्क किस चीज़ का आएगा, आइडेंटिटी के अंदर D11 D22 D33 DMN ऐसे चलते चलते सारे के सारे बन। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ 1 3 4, एक मिनट, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सुनो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, बस फर्क किस चीज़ का है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आती है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों कोई नहीं आता। ठीक है, इतनी चीज़ आगे समझ में, बस यही था सारा का सारा। अगली वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में।